अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। हाँ जी, आज किसी टॉपिक पे बात करना चाहूँगी मैं आप लोगों से। ये कल मैं कपड़े धो रही थी तो कपड़े धोते हुए हाथ की नस चढ़ गई। जो हाथ की नस नस बोलते हैं कि हाँ नस बोलते हैं ना शायद, वो नस हाथ की जो ना तकलीफ़ करने लगी। इतनी शदीद तकलीफ़ हो गई, मैंने कपड़े बीच में छोड़ दिए, फिर मैंने दूसरे दिन धोए। यानी कि ये 1-2 दिन पहले का व्लॉग बना हुआ था तो मैंने एडिटिंग नहीं की और अब करके और इंशाल्लाह सुबह अपलोड कर दूँगी। तो आजकल यूट्यूब पे बड़ी स्टोरी चल रही है अपने हस्बैंड की शादी करवाना, अपने हस्बैंड की दूसरी शादी करवाना। तो मुझे समझ में नहीं आया मैं किस तरह भी किसी की बात करूं और करनी भी चाहिए या नहीं, लेकिन काफ़ी चैनल्स पे चल रही हैं ये बातें। और सितारा यासीन, शायद सितारा यासीन, हाँ सितारा यासीन, वो बंदी अपने हस्बैंड की दूसरी शादी करवा रही हैं। तो कोई अपने हस्बैंड की दूसरी शादी कैसे करवा सकता, मुझे समझ में नहीं आ रहा। हस्बैंड खुद कर आ जाते हैं। लेकिन हाँ, उसने ये भी बताया कि हस्बैंड जो है ना 3 महीने पहले उसने निकाह कर ली थी। लेकिन हस्बैंड भले दूसरी कर ले, तीसरी कर ले, पहली तकलीफ़ तो औरत को ही होती हो, चाहे बीवी दूसरी हो चाहे पहली हो। मैं तो एक ही बात मानती हूँ कि तकलीफ़ औरत को ही होती है और उसमें आदमी का कुछ नहीं जाता, औरत भुगतती है। सब सारी चीज़ों में जो ना औरत बड़ी परेशान होती है। तकलीफ़ जितनी बड़ी वाली बीवी को होती है ना, उतनी छोटी वाली को भी होती है। शायद छोटी वाली ज़्यादा बर्दाश्त करेगी, मेरे ख़्याल से ज़्यादा बर्दाश्त करेगी वो, क्योंकि पहले उसके बच्चे और उसके बाद उसकी बीवी, फैमिली, बहुत मसले होते हैं। मैं अपनी कहानी बताऊं तो मैं भी अपने हस्बैंड की जो दूसरी वाइफ़ हूँ। तो अब वो जब मैंने देखा है ना, मेरी तो हिम्मत ही नहीं पड़ रही कि मैं करूँ। ज़ाहिर सी बात है, मैंने तो अपनी मर्ज़ी से शादी की थी, हस्बैंड ने भी मेरे साथ, लेकिन उनके भी पहले बच्चे थे। तो शादीशुदा से शादी करना, या अल्लाह तौबा। मैं तो बस दुआ मांगूंगी कि किसी का इस तरह घर ख़राब ना हो। और औरत को कितना भुगतना पड़ता है, औरत कितना बर्दाश्त करती है, वो बस औरत ही जानती है। अभी काफ़ी मैंने वीडियोस देखी, काफ़ी लोगों ने चर्चा की है, काफ़ी लोगों ने बातें की हैं, लेकिन एक औरत खुद से तो कभी भी नहीं करवा सकती ना। अब तो फिर उसको बस वो बर्दाश्त करना, हिम्मत करनी होती है कि बस हाँ में हाँ मिलानी है। उसके छोटे बच्चे हैं, ज़ाहिर सी बात है बर्दाश्त करेगी तब भी रह पाएगी ना, कहाँ जाएगी वो। तो मैंने जब से देखा है ना, मैं कम से कम 1-1.5 हफ्ते से ये सब कुछ देख रही हूँ और मेरी हिम्मत ही नहीं बन रही कि मैं इस मौजू पे कोई बात करूँ या नहीं करूँ। बिल्कुल हिम्मत नहीं हो रही थी। बस ये तो थी सितारा की कहानी। और सितारा के छोटे छोटे बच्चे हैं, ज़ाहिर सी बात है उसने बस मियाँ के साथ रहना है, वरना बच्चों की ज़िंदगी ख़राब होगी। शोहर का तो कुछ नहीं जाएगा, शोहर तो दूसरी वाली के साथ भी बहुत खुश रहेगा। मैंने ये सारी चीज़ें ना भुगती हैं, बहुत मैंने झेला है। मैं भी अपने हस्बैंड की जो दूसरी बीवी हूँ। और पहले वाले लोग क्या करते हैं, पहली बीवी ने क्या सलूक किया, बच्चों ने क्या किया, ज़िंदगी तो सबकी डिस्टर्ब हुई। और चाहे वो बच्चे अपन हों और जब बीवी हो या शोहर हो, कितनी ज़िंदगियां ख़राब हो जाती हैं इस मामले में। लेकिन इस टाइम तो ये शोहर सोचते नहीं हैं, बाद में जो होता है। तो अगर मैं अपनी स्टोरी बताऊँ ना तो मेरी स्टोरी भी बहुत बड़ी बन जाएगी, लेकिन नहीं, पर्सनल है कुछ चीज़ें जो नहीं बता सकती। और जब से मैंने ये देखा है ना, अब तो वो हिम्मत करके बंदी ये जो ना आ रही हैं और लाइव बैठ रही हैं, लाइव बातें कर रही हैं सबसे, और लोग उससे काफ़ी सवाल जवाब भी कर रहे हैं। बड़ी हिम्मत वाली बंदी है कि इतने सवालों के वो जवाब भी दे रही हैं। और मुझे बड़ी हैरत हुई, पता है, मैं उसको बड़ा देख रही, बड़ी प्यारी खूबसूरत सी है, लेकिन बच्चे हैं छोटे छोटे, तो उसकी खातिर वो सब बंदी बर्दाश्त करिए। अल्लाह मियाँ इतनी बर्दाश्त हर औरत में दे, सितारा जितनी। लेकिन बड़ी हिम्मत चाहिए भाई, सबके लिए बहुत हिम्मत चाहिए। हमें बर्दाश्त नहीं होता कि आप कहाँ गए हो, क्यों गए हो, हस्बैंड कहीं क्यों जा रहे हैं, किससे बात कर रहे हैं। कभी कभी सोच रही हूँ मैं ना, बैठे बैठे सारा सारा दिन वही बात सोचती रहती हूँ। जिसके ऊपर गुजरती है उसको ज़्यादा पता था, लेकिन वही बात है कि कोई बोला फेक है, कोई बोला झूठ है, ऐसे कैसे हो सकता है।
लेकिन कोई इतना बड़ा झूठ भी कैसे बोल सकता है अपने लिए, इतना यानी कि फ़ेमस होने के लिए ऐसे झूठ कैसे हो सकते हैं? मुझे समझ में नहीं आया कि झूठ हो सकता है। आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और उसके चैनल पे भी जाइएगा, विज़िट कीजिएगा, पता चलेगा कि क्या है। मेरी समझ में नहीं आई, बहरहाल कुछ भी मेरे समझ में नहीं आ रहा कि वाकई सच है या वाकई झूठ है, क्योंकि मैं काफ़ी टाइम से देख रही हूँ। हो सकता है सच भी हो, कोई बोल रहा है कि नहीं जो उसने शॉपिंग की थी वो हस्बैंड ने तो वो शॉपिंग भी नहीं पहनी, और कोई उसके बारे में बोला कि मैं भी अपने हस्बैंड की दूसरी शादी करवा रही हूँ। बस बोलना आसान है, वो करना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। लेकिन अल्लाह में हिदायत दे इन शोहरों को भी कि कुछ ऐसी हरकतें ना करें। जी हाँ, ये मेरा रात तक का यानी कि रात तक की रूटीन थी, जो मैंने सालन वगैरह बना लिया था और उसके बाद ये मेरा सालन भी बन चुका है। और ये मैं सितारा यासीन की जो टॉपिक पे बात कर रही थी, बस मैं उसमें बड़ी गुम हो गई थी कि आगे मेरी कोई बात ही नहीं हो पाई। तो बस भाई अल्लाह में सबके हक़ में बेहतर करे, उनके हक़ में भी बेहतर करे, उनके साथ दुआएं हैं हमारी। और मुझे पता है कि ना दूसरी बीवी बनना बड़ी मुश्किल है, जो आने वाली के लिए जो दूसरी बीवी बन के आ रही है उसके हक़ में भी दुआ करनी चाहिए कि सबकी ज़िंदगी आसान और अच्छे से गुज़रे। लेकिन बहुत मुश्किल है, औरत को भाई बहुत बर्दाश्त करना मुश्किल है। तो जी ये मैंने आटा भी गूँध के रख लिया था, सालन भी बना लिया था रात के लिए। वही चिकन बनाया है जैसे आलू गोश्त का सालन शोरबे वाला। हस्बैंड को काफ़ी ये पसंद है ना, तो मैंने कहा चलो मैं ये बना लेती हूँ। तो बस रात का टाइम था, अब आहिस्ता आहिस्ता पार्लर में भी काम आना स्टार्ट हो चुका है, बुकिंगें भी काफ़ी आ रही हैं, वर्कर मेरे पास नहीं है। मेरे साथ बहुत बड़ा मसला है कि वर्कर हमारे पास यहाँ कोई मिलती नहीं है जॉब के लिए। अब मैं परेशान भी हूँ, पता नहीं कैसे होगा, अल्लाह रहम करेगा। आप लोग दुआ करना कि मेरे पास कोई अच्छी सी वर्कर आ जाए काम के हिसाब से। मुझे काम के लिए पार्लर पे चाहिए लड़कियाँ। तो बस मैंने 3 रोटियां डाल ली थी, सो क्योंकि रात को तो हम खाना बहुत कम खाते हैं ना, तो 1 रोटी मेरे लिए है, 2 हस्बैंड के लिए। मनाइल रात को खाती नहीं, दूध वूध पी लेती है, कुछ और हल्का फुल्का दे देती हूँ उसको। तो हम लोगों ने ये रोटी बना ली, और रोटी बनाने के बाद मैंने जाके ये अंदर बैठ के खाना खाया, और फिर सुबह की रूटीन स्टार्ट हो गई थी, क्योंकि बाद में मैं सो गई थी ना जल्दी से। और कभी कभार आजकल मैं ना जल्दी सो जाती हूँ, जल्दी ही, इसलिए कि मैं आजकल रूम में सो रही हूँ। बाहर इतने मच्छर हैं, क्योंकि मैं बाहर सो रही थी ना इतने दिन से, तो अब मैं रूम में आ गई हूँ। बाहर बहुत ज़्यादा मच्छर होने लगे हैं, मौसम भी थोड़ा चेंज हो गया, तो अंदर अंदर सो जाते एसी ऑन करके। और फिर सुबह है ना आँख इतनी लेट खुलती है, 7:15 बज जाते हैं, कभी 7:30। फिर जल्दी 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 मनाइल को तैयार करना होता है। मनाइल को तैयार करने के बाद जो मुझे खुद को भी फिर ये किचन विचन के काम होते हैं, नाश्ता ये वो, ये चीज़ें बहुत काम, यानी कि इतने काम होते हैं। हर लेडीज़ को इतने काम होते हैं, हर औरत जो अपने घर को सुबह सुबह के टाइम में, मेरे ख्याल में बच्चों वालियों के लिए तो बहुत मसला है। छोटे छोटे बच्चे हैं, जल्दी उठना है, उनको नाश्ता देना है, दोपहर का खाना बनाना है। तो ये मैंने सालन बना लिया था, ये सुबह भी मेरा चल जाएगा कल, यानी कि मैंने रात को ही बना लेती हूँ। एक टाइम सालन बना लेती हूँ, अगर दिन में बनाती तो रात तक का हो जाता है, अगर रात का बनता है तो फिर सुबह दोपहर तक का हो जाता है। फिर इस तरह से यानी कि मैं बना लेती हूँ। तो ये तो मेरा सालन रात को मैंने बना लिया था, और रोटियां बना ली थी। फिर दूसरे दिन दोपहर में मेरा ये सालन चल चुका था, और फिर दूसरे दिन मैंने दोपहर में आलू भी फ्राई किए थे, साथ में ना आलू भी फ्राई कर लिए थे। तो ये थी मेरे सालन की फ़ाइनल शक्ल, इसकी ये आई है, और बहुत मज़े का बना था, बड़ा टेस्टी सालन था, मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं एडिटिंग कर रही हूँ, देख रही हूँ, तो मुझे देख कर ही भूख लगने लग गई कि इतना मज़े का सालन बना हुआ था। लेकिन है ना, मैं मेरे लिए ना एक पतली सी रोटी बनाती हूँ, रोटी ज़्यादा नहीं खाती, क्योंकि फिर भी मेरा वेट इतना बढ़ा हुआ है, इतना तेज़ी से मेरा वेट बढ़ रहा है। खुद भी सोचती हूँ कि इतना वज़न मेरा बढ़ क्यों रहा है। ये खाना लेकर मैं आ गई हूँ, डाइनिंग टेबल पूरी मनाइल ने इतनी फैलाई हुई थी, इतनी फैलाई हुई थी, उधर ही सारी चीज़ें पड़ी थी। ये तो मैंने कपड़े रखे थे, टेलर को भेजने थे, रफ़ यूज़ वाले मैंने कपड़े बनवाने थे, तो फिर मैं ले आई थी। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक, अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। और मैं आई हूँ नाश्ता बनाने, मनाली को मैंने स्कूल भेज चुकी हूँ, और अब बनाऊँगी नाश्ता। तो नाश्ते से पहले मैं क्या खाऊँगी ये भी मैं आपको बता देती हूँ, क्योंकि किचन में बड़ा सारा काम पड़ा हुआ है, किचन में बहुत ज़्यादा काम पड़ा हुआ है। ये देखिए, ये है बादाम। तो जी ये सुबह सुबह आजकल मैं बादाम लेने लगी हूँ,
काफ़ी दिन हो गए थे ये ब्लॉग जो है ना, मैंने मॉर्निंग से स्टार्ट नहीं किया था, तो आज मैंने स्टार्ट कर रही हूँ। मैंने कहा चलो काफ़ी दिन से आप लोगों से मुलाकात नहीं हुई मेरी। ये देखिए नाश्ता बन रहा है। और आप सब कैसे हैं? ठीक है। काफ़ी दिन से मैंने सोच रही थी कि आप लोगों से मैं बात करूं, लेकिन बिल्कुल टाइम नहीं मिल रहा। आप मेरी स्किन देख सकते हो, जो मैंने क्रीम आप लोगों से शेयर की थी, तो फाइनल में रिज़ल्ट ये आया स्किन का। देखिए काफ़ी निशान थे, काफ़ी कम हो चुके निशान वगैरह, तो आप देख सकते हैं। चलो मैं बाहर रोशनी में भी आपको दिखा देती हूँ। रोशनी में देखिए जी, काफ़ी सारे निशान थे मेरे फेस पे ना, तो काफ़ी बेहतर हो गया मुझे तो काफ़ी बेहतर लग रहे हैं। यहाँ पर भी एक निशान हुआ था, ये भी ख़त्म हो चुका है। अभी यहाँ तो मेरी तिल हो चुके हैं, तो तिलों की वजह से थोड़ा है। मिलती हूँ नाश्ते में, नाश्ता बना लूँ फिर मैं आप लोगों से बात करती हूँ, ठीक है जी। नाश्ता आज हम बेड के ऊपर नाश्ता कर रहे हैं। आज हम बेड के ऊपर नाश्ता कर रहे हैं। और मैं क्या खा रही हूँ नाश्ते के साथ? सालन, थोड़ा सा चाय। ये मेरी चाय है। चाय के थोड़ा परियां कर देना चाहिए। अब तो हम पीते हैं पहले पानी, उसके बाद करते हैं नाश्ता। ये हम दोनों बैठ के नाश्ता भी कर रहे थे, हस्बैंड वाइफ दोनों बातें भी कर रहे थे। सुबह का थोड़ा सा टाइम होता है जो नाश्ता मनाइल जब जो स्कूल चली जाती है, मैं नाश्ता बना कर आकर बैठ जाती हूँ। फिर हम दोनों थोड़ी बहुत जो बातें होती हैं वो भी कर लेते हैं बैठकर। उसके बाद तो बिल्कुल टाइम नहीं मिलता। हस्बैंड को सोने की लगी हुई होती है कि सोने की लगी हस्बैंड को जाने की लगी हुई होती है कि मुझे तो जाना है शॉप पर, और लेबर भी आ चुकी होती है बाहर, तो वो भी आ जाते हैं, दरवाज़ा बजाते हैं कि उस्ताद हम आ चुके हैं। तो जब तक वो नहीं आते तो तब तक तो हस्बैंड बैठे हुए होते हैं, क्योंकि शॉप वगैरह वो लड़के खोलते हैं आकर। तो हस्बैंड उतनी देर यानी कि 9 बजे के करीब जाते हैं, तो 9 बजे तक हम बैठे रहते बातें करते। लेकिन मैं बर्तन उठाकर फ़ौरन चली जाती हूँ किचन में। मेरे किचन के एक्स्ट्रा काम बहुत ज़्यादा होते हैं। हालांकि वो काम वाली हैं, काम करती हैं, लेकिन फिर भी मुझे पूरा उनके साथ साथ मुझे काम करवाना होता है एक एक चीज़ को। अगर मैं कामों को नहीं देखती हूँ तो काम घर का बहुत गंदा होता है, बहुत घर गंदा सा रहता है। आजकल तो बस छोटे मोटे काम इतने करने लग गई हूँ। अगर मैं काम करने लगती तो उनको होता है कि खुद ही बाजी कर लेगी। हस्बैंड मेरे गुस्सा करते हैं, जब आप इतनी अच्छी सैलरी दे रहे हो उनको तो काम भी तो उनसे लो ना, आप क्यों नहीं यानी कि आप क्यों काम करती हो, बैठ जाया करो। मैंने कहा नहीं, मुझे नहीं अच्छा लगता इस तरह बैठना। ये मेरा ड्रेस बनकर आ चुका है, ये मैं आपको दिखाती हूँ। बहुत ही प्यारा ड्रेस बनकर आया है। ये देखिए इसके बटन हैं, बड़े ही खूबसूरत से बटन हैं इसके। और सॉरी, ये मैं दिखाना आप लोगों को ना भूल गई थी ड्रेस को। तो ये लिया हुआ तो काफ़ी दिन से था, अभी मैंने स्टिच करवा दिया है इसको, लेकिन बहुत अच्छी कुर्ती बनाई है। और इसके बाजुओं पे भी मैंने लेस लगवाई है, लेकिन बहुत ही प्यारी लेस लग रही है, देख सकते हैं। अब बस मौका मिले मुझे कहीं जाने का और मैं ड्रेस पहन कर जाऊँ। ये लेस लगाई और दामन पे भी मैंने लेस लगवाई है। इसका दुपट्टा गया हुआ पीको के लिए, दुपट्टा आएगा तो मैं वो भी ज़रूर दिखाऊंगी। इसका बैक साइड भी दिखाती हूँ मैं आपको ना। इसका बैक साइड भी बड़ा खूबसूरत है। एक हाथ से मैंने मोबाइल पकड़ा हुआ है, ये बैक साइड है, बिल्कुल कोटी की तरह लग रहा है। और पहना तो बहुत ही प्यारा लग रहा था। तो बस ये मैं जब पहनूंगी तो मैं आप लोगों से ज़रूर शेयर करूँगी। पूरा प्लेन था। और ये इसका ट्राउज़र है, आप देख सकते हैं। ये ट्राउज़र बनाया मैंने। ट्राउज़र में सादा बनवाती, ट्राउज़र में कोई डिज़ाइनिंग वगैरह कुछ नहीं है, अभी बनकर ही आया। धागे वागे लगे पड़े, मैंने खोल कर देखा है अभी और आप लोगों को दिखा रही हूँ। ये ड्रेस मेरा लाइमलाइट का था, मैंने लिया हुआ था लाइमलाइट से, और काफ़ी दिन का लिया हुआ था तो मैंने दिखाया नहीं। अब स्टिच होकर आया तो मैंने कहा चलो मैं दिखा देती हूँ आप लोगों को। जी वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अगर चैनल पे आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।
ओके जी, अल्लाह हाफिज़। इंशाल्लाह मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में। ये काम वाली काम करके चली गई थी। उसके बाद जो थोड़े बहुत जो मेरे काम होते मैं वो कर रही थी, क्योंकि थोड़े उससे मुझे ना फ़र्श में निशान वगैरह नज़र आ रहे थे। फिर मैंने फ़िनाइल डाल दिया था, क्योंकि मनाइल भी जो चीज़ें वीज़ें गिरती है ना तो वहाँ से फ़र्श पे से उठा के खा लेती है। तो बाद में थोड़ा सा मैं ना सफाई का ज़्यादा ख्याल रखती हूँ, कि बच्ची है छोटी सी अभी, वो चीज़ें उनको नहीं पता इतना। और जो रात को तो ये नस चढ़ गई थी हाथ की, तो फिर उस वजह से मैंने कपड़े बीच में छोड़ दिए थे। तो फिर आज मैंने सुबह सुबह सारे कपड़े निकाल के और टाइम से पहले फ़ारिग हो चुकी थी। काफ़ी सारे बाहर सहन के काम थे, मौसम भी काफ़ी चेंज हो चुका है, तो अब उस वजह से भी थोड़ा होता है, दिल करता है कि जल्दी जल्दी काम ख़त्म हो। लेकिन काम मेरे जल्दी ख़त्म हो जाते, क्योंकि मैं सुबह 7 बजे से लग जाती हूँ ना कामों में, तो 10 साढ़े 10 तक तो फ़ारिग हो ही जाती हूँ। ये मेरा स्टोर है, स्टोर आपको नज़र आ रहा होगा। इसमें बेचारी यतीम सी मशीन पड़ी है मेरी, बहुत मशीन पुरानी हो चुकी है। अभी थोड़ा सा बजट आउट हो रहा है, तो मशीन मैंने नई लेनी नहीं है अभी तक, तो फिर लूँगी ज़रूर। और मशीन ना लेने का रीज़न भी यही है कि ये जो स्टोर है ना, इसको पूरे का टाइल मार्बल का काम करवाना है, क्योंकि इस स्टोर में भी मैंने यूपीएस लगाया हुआ है, चारपाइयाँ रख देती हूँ पूरा, यानी कि कबाड़ा ही पड़ा हुआ है। और वॉशिंग मशीन भी मैं अंदर ही रखती हूँ, गर्मी ज़्यादा होती है तो मैं बाहर धूप में कपड़े नहीं धोती। तो इस पूरे को ना दोबारा काम करवाना है। जब ये काम होगा तो ही मशीन आएगी, ऐसे नहीं आ सकती। इसकी वजह ये कि ये खर्चा बहुत मांग रहा है, तो इतना तो फ़िलहाल मेरा बजट नहीं है, क्योंकि अभी बहुत सारे काम थे जो किए हैं, और फ़िलहाल बिल्कुल भी गुंजाइश नहीं है। और इंशाल्लाह हो जाएगी तो अनकरीबी हो जाएगी। तो जब वो हो जाएगी तो फिर मैं ज़रूर ये काम करवाऊँगी, क्योंकि ये दरवाज़ा जो है ये लगा हुआ, ये मेरा मार्केट में जो पॉलर था ना, ये उसका गेट लगा हुआ है। ये वो वहाँ से मैंने मार्केट पे से उतारा था, तो ये पॉलर तो मैंने घर में शिफ्ट किया। फिर ये जो चीज़ें कुछ निकली थी ना, कुछ मेरे काम में आ गई और कुछ बिल्कुल ज़ाया चली गई, क्योंकि जब मैंने घर में पॉलर नया बनवाया ना, तो उसमें सारी चीज़ें मैंने नए से करवाई। तो अब मुझे सहूलत भी है, और काम मुझे लगता है घर में आने से ज़्यादा बढ़ चुका है, क्योंकि घर में होती तो ज़्यादा टाइम मुझे घर को भी देना पड़ता। मार्केट में होती थी तो पहले मैं सुबह सुबह चली जाती थी, पूरा टाइम मेरा पॉलर को दिया जाता था। अब ऐसा नहीं होता था। अब मैं 2 हिस्सों में बढ़ चुकी हूँ, काम भी घर का भी मुझे बहुत ज़्यादा करना होता है। पहले होता था मासियाँ आती हैं, अपना काम ख़त्म करती हो, ठीक है, टाटा बाय बाय, वो अपने घर में अपनी शॉप पे, बस इस तरह से। तो जी ये काम हो चुका है। और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक भी कीजिएगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।